तो हेलो एवरीवन। मेंस यूपीएससी का अभी आने वाला है। 1 हफ्ते पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन सभी लोगों के लिए जिनके एथिक्स में जिनको कीवर्ड्स की है ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और इस साल भी जो एआईआर 1 थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस जो की वो मेंस के लगभग 1 हफ्ते पहले उन्होंने एथिक्स में 140 प्लस स्कोर किया हुआ है। उसके लिए उनकी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये थी कि उन्होंने 20-25 ऐसे कीवर्ड जो कि यूनिक हो। ऐसा ना हो कि इंटेग्रिटी, है ना? जैसे एथिक्स में नॉर्मली आप इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी ये सब चीज़ें बार-बार चीज़ों को रिपीट आप करते रहते हैं। नो, कुछ यूनिक कीवर्ड्स हैं, है ना? 20 ऑड कीवर्ड्स हैं, जो मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। आप एथिक्स में इन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो वीडियो है, ये रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि आप डेली आकर के इन्हें सुनें, जो लोग मेंस दे रहे हैं। क्योंकि पढ़ने से भी उतनी चीज़ें कई बार याद नहीं रहती है, तो जब भी आप कहीं खाना-वाना खा रहे होंगे, उस टाइम आप ये सुनें। मैं अपने लिए भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइज़ मैं भी अपना चौथा मेंस लिख रहा हूँ इस साल, है ना? तो ये वीडियो मेरे लिए भी है। मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखो, है ना, दिमाग में बहुत अंट-बंट बजड़ हो चुकी है। तो उससे बचने के लिए बेटर है कि इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए 5-6 मिनट का, जिन्हें डेली सुने भी तो आदमी रिकॉल कर ले, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन में भाई साउंड ज़्यादा कान में बजती है, बज़ करती है वो। तो इसलिए आप इसे डेली आकर के यहाँ सुन सकते हैं। मैं ये 20 कीवर्ड्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप यूज़ करें इसमें। कभी भी अगर इंटेग्रिटी की जगह कोई दूसरी अगर आपको वर्ड यूज़ करना हो, रेक्टिट्यूड, तो रेक्टिट्यूड इसे, है ना, इसे ऑनेस्टी या फिर इंटेग्रिटी की जगह बीच में आप यूज़ कर सकते हैं केस स्टडीज़ में, रेक्टिट्यूड, इंटेग्रिटी। एक होता है स्टीवर्डशिप। जब भी आपको कहीं लीडरशिप, है ना, से रिलेटेड, टीम स्पिरिट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछा जाए, तो स्टीवर्डशिप वहाँ पे आप ज़रूर लिखें, है ना? स्टीवर्डशिप, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। एक होता है वेरासिटी। ये वेरासिटी होता है कमिटमेंट टू ट्रुथ, आपकी इनर कमिटमेंट टू ट्रुथ। तो जैसे आप इसमें वेरासिटी में गांधी जी का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, किसी और का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, वेरासिटी। तो आपको सिर्फ़ ये ट्रुथफुलनेस नहीं लिखना है, वेरासिटी लिखना है ना? फिर आता है फिड्यूशियरी ड्यूटी। सिविल सर्विसेज़ इज़ अ फिड्यूशियरी ड्यूटी। जब भी आपको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की मान लो बात करनी है, तो इंट्रो ही आपसे आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज इज़ अ फिड्यूशियरी ड्यूटी, दैट मीन्स ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट। इसीलिए उसमें रेगुलर रिफॉर्म होते रहना ज़रूरी है, इसीलिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। फिड्यूशियरी ड्यूटी, ये होती है कोई भी ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की ड्यूटी। फिर आता है प्रोपराइटी। ये प्रोपराइटी क्या होता है? आपका ऐसा बिहेवियर जो कि मोरालिटी से मैच करे, है ना? जो कि एथिकल हो, मॉरल स्टैंडर्ड से मैच करे, ऐसा बिहेवियर। मैग्नैनिमिटी मीन्स जनरसिटी, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैग्नैनिमिटी। एलेक्रिटी, ये जो एलेक्रिटी है, इट मीन्स रेडीनेस टू एक्ट। एक्चुअल में एक कई सालों पहले, है ना, 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि नॉन एक्शन क्या कोई एक फॉर्म ऑफ करप्शन हो सकता है या नहीं? है ना? कि भैया मॉनेटरी फॉर्म में आप करप्शन तो करते ही हैं। इफ यू डोंट एक्ट, यू आर ए डीएम, यू डोंट एक्ट ऑन समबडीज़ कंप्लेंट, क्या वो भी करप्शन कंसिडर किया जाना या चाहिए या नहीं? तो ऐसे केसेज़ में जहाँ पे भी एक्शन रिक्वायर्ड हो, आप क्या कहेंगे? एलेक्रिटी, है ना? रेडीनेस टू एक्ट, एलेक्रिटी, समझ रहे हो? एलेक्रिटी आप वहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे। फिर आता है इक्वानिमिटी, जो भी आप कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञा, आप यूज़ करते हैं कि जो, है ना, लोग इसे इंग्लिश में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और अब यूपीएससी की फैकल्टी भी इसे स्थित प्रज्ञा, है ना, स्थित प्रज्ञा कहने लगे हैं। प्रज्ञा कुछ नहीं होता है, ये अंग्रेज़ जो लोग हैं, ये ज्ञ, जैसे मान लो यज्ञ होता है, उसे यज्ञ कहते हैं, यज्ञ लिख देते हैं उसे, है ना? एक्चुअल में जो रियल वर्ड है वो है स्थित प्रज्ञा, है ना? वो जो ना खुशी में आसमान पे है, जो ना गम में कहीं खाइयों में गिरा हुआ है, उसे कहते हैं इक्वानिमिटी। कि कामनेस, है ना, काम, फेयरनेस इवन अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी हो तब भी आप काम होकर के फेयर काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर इक्वानिमिटी, है ना? अंदर से आप इक्वानिमिटी फेस कर रहे हो, दैट इज़ योर, है ना, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। फ्रोनेसिस, इट मीन्स प्रैक्टिकल एथिकल विज़डम, कि भैया आपके पास एथिकल विज़डम है और प्रैक्टिकल एथिक्स का आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई, है ना, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल एथिक्स। देन एथिकल फोरसाइट, जहाँ पे भी आपको लगे कि, है ना, कहीं पे भी आपको लीडरशिप स्किल से रिलेटेड कोई चीज़ अगर पूछा जाए, दैट मीन्स एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्किल होती है एथिकल फोरसाइट। कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसका एथिकल
कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही एंटिसिपेट कर लेना, दैट इज़ योर एथिकल फोरसाइट। ऐसे ही होता है लीगल फोरसाइट, ऐसे ही होता है पॉलिटिकल फोरसाइट, फोरसाइटेडनेस, ऐसे ही होता है रेगुलेटरी फोरसाइटेडनेस, है ना? रेगुलेटरी फोरबियरेंस, ये टर्म जो है 2021 के उसमें इकोनॉमिक सर्वे में यूज़ की गई थी, है ना? बैंकों पे रेगुलेटरी फोरबियरेंस। फिर आता है फेयर माइंडेडनेस, बैलेंस्ड व्यू ऑफ ऑल, खैर ये तो नॉर्मल ही है। फिर आता है बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस मीन्स गुडविल से आपने जो काम किया है, दैट इज योर बेनेवोलेंस, है ना? बेनेवोलेंस। फिर आता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, खैर ये तो आपको पता ही है। फिर आता है क्रेडिबिलिटी, कहीं पे भी आपको अगर यूज करना हो कि क्यों सिविल सर्विसेज का प्रो पीपल होना ज़रूरी है, इससे लेजिटिमेसी बढ़ती है। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो स्टेट का है, हैबरमास ने ये आइडिया दिया था लेजिटिमेशन क्राइसिस का। तो वो लेजिटिमेशन क्राइसिस से अगर स्टेट को आपको बचाना है, आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा, क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेशन, है ना? उसके बाद आता है रेजिलियंस और फोर्टिट्यूड। जब भी आपको करेज लिखना हो, करेज की जगह फोर्टिट्यूड आप लिखेंगे, रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड। प्रूडेंस, प्रूडेंस आता है दैट मीन्स वाइज एंड कॉशियस अगर आप हैं, दैट इज योर प्रूडेंस। अल्ट्रुइज्म मीन्स सेल्फलेस, अगर आप, है ना, अल्ट्रुइस्ट है दैट मीन्स आप सेल्फलेस है। सेल्फलेस जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस, दैट इज योर अल्ट्रुइज्म, लोगों के हित में काम करना। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ये जो प्रिंसिपल है, ये एक ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, हाँ ठीक है, ये उसका एक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि यू आर एंटाइटल्ड टू व्हाट यू डिजर्व, एट द सेम टाइम यू आर एंटाइटल्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। तो कहीं पे भी अगर आपको मान लो रिजर्वेशन की बात करनी हो, तो आप उसमें रेक्टिफिकेशन की बात ज़रूर करेंगे। समझ रहे हो? तो ये रॉबर्ट नॉजिक वगैरह का उसमें कॉन्सेप्ट है। ये ठीक वैसा है जैसे रॉल्स का, जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल आप कहीं पे यूज़ करेंगे, डिफरेंस प्रिंसिपल आप यूज़ करेंगे जॉन रॉल्स का रिजर्वेशन को या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को, इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए, है ना? एक्सपेंडेड स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए आप डिफरेंस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। सपोर्टिव स्टेट, है ना, सर्विस स्टेट, ऐसे टर्म्स का यूज़ आप उसके लिए करेंगे। ऐसे ही रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, ये रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल भी, हालांकि वो एक लिबर्टेरियन था रॉबर्ट नॉजिक, बावजूद उसके उसने ये बात स्वीकारी कि हाँ हाँ, हम लिबर्टेरियनिज्म को तो प्रमोट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को रेक्टिफाई भी हम करें। वर्चुअस डिसेंट, है ना? वर्चुअस डिसेंट माने डिसएग्रीइंग विद इंटेग्रिटी, आप इंटेग्रिटी के साथ डिसएग्री कर रहे हो भाई कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। तो जहाँ भी अगर आपको प्रेशर, कहीं पे भी करप्शन करने का प्रेशर वाली केस स्टडी आती है, तो वहाँ आपने ये वर्चुअस डिसेंट, ये टर्म आपने वहाँ यूज़ करनी है। सगैसिटी मीन्स विज़डम, फोरसाइट, आपकी सगैसिटी। एक टर्म आप और यूज़ कर सकते हैं, वो होता है डर्टी हैंड्स डायलेमा, डर्टी हैंड्स डायलेमा। खैर ये कीवर्ड्स मैं कल एक और चीज़ लाऊँगा वो केस स्टडीज़ की, ज़्यादा नहीं बस ये 20 कीवर्ड और 20 केस स्टडीज़। इसके सिवाय आपको एथिक्स के लिए और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी आपने वहाँ भाग-बछड़ लिखनी है, उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको बस यही चीज़ें चाहिए होती है। एथिक्स इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? कल मैं 20 केस स्टडीज़, इम्पोर्टेंट सी 20-30 केस स्टडीज़ लाऊँगा, ठीक ऐसे 10 मिनट की वीडियो। अगर आप डेली अगले 7 दिनों से सुनेंगे, मैं भी सुनूँगा, ये मैंने अपने लिए लाया है क्योंकि मुझे खुद ये इतना याद नहीं रहता है, ठीक है? इस तरीके से, तो अपनी ही वीडियोज़ मैं भी सुनता रहूँगा। और वो लोग जो जो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, है ना, मुझे मैसेज कर रहे हैं अगले साल के लिए जो वरीड है, गाइज़ अभी मैं कोई भी एक्टिविटी ना चैनल पे कर पा रहा हूँ, ना प्लेटफ़ॉर्म पे कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो अगले साल का प्रीलिम्स है वो तो मेंस के बाद ही देखी जाएगी। आप जो है जो हमारा ये कोर्स है, ये बहुत, है ना, बहुत ही उम्दा कोर्स है, पीवाईक्यू स्टैटिक थीम्स के 80 ऑड थीम्स के पीवाईक्यूज़, इसमें मोर देन 150 आवर्स में आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें एनरोल करिए, अभी करके रखिए, है ना? आप एनरोल कर सकते हैं और बाद में क्या पता इसमें प्राइसेस मैं हाइक कर दूँ, क्योंकि देखिए प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट चार्जेज़ लगते हैं, ऐसे वेबसाइट नहीं बन जाती है, एलएमएस सिस्टम बहुत महँगे होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है मुझे इसके फिर प्राइसेस वगैरह अगले साल के लिए रेज़ करने पड़े। तो अभी जिन-जिन का पिछले साल एक्सपायर हो चुका है ना? जिन्होंने पिछले साल के लिए 2025 के अटेम्प्ट के लिए जिन्होंने एनरोल किया था और उनका एक्सपायर हो गया है अभी तक, वो अभी इसमें एनरोल करके रखिए। और ये तो फ्री में आप जो है पूरा पॉलिटी, अगर पॉलिटी में आपको दिक्कत हो रही है, एंटायर पॉलिटी थ्रू रियल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इस कोर्स में अभी फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ये पूरा फ्री है, फुल्ली फ्रीली अवेलेबल।
सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा आपको ये चीज़ें लगी, है ना? हाँ, मैं तब 20 क्या 30 इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ माने एग्ज़ाम्पल्स, वो यहाँ पे लाऊँगा साथ में कीवर्ड्स के लिए। ये कल का अपना प्रोजेक्ट है। हाँ, वो तभी आएँगे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे ये ठीक है कि नहीं है, कैसा आपको पूरा मज़ा आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।